कुत्ता मिलेगा तो कुत्ता भूत नहीं होगा। पानी मैं लगाता था, मेरा बड़ा भाई जो है कि वो उसके काम में था बिजाई का और बांध का काम। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति मर गया, बहुत बड़ी आदमी था, जाल पर फांसी खा करके। और मेरी उम्र का मेरा चाचा था, वो कहने लगा राम कुमार दलीप बड़ा भूत बन गया। के बन गया? बोला कि झोटा। और बोला रात में 12 बजे आवा। मेरा 12 बज के 5 मिनट में पानी खुला। अब मैं पानी लगाने के लिए लालटेन मेरे हाथ में, लठ हाथ में, कसी खोआ था और मैं यूं जा रहा था। आगे मेरे चाचे का खेत था, पहले वो गिरडी थे सरसम काटे करते गुणा चारों ओर पड़ा था और उससे आगे जो है कि झोटा बरसीन जो है कि चलन लग रहा। मैं कहने लगा भूत आ गया भाई, दलीप आ गया। अब मुझे डर भी लग गया। आचार्य जी की बात तो ये कि भूत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन मैंने कसी खिलाड़ में धर दी, लठ मेरे हाथ में और लालटेन में मैंने खिलाड़ में धर दी। मैं क्या इस भूत को आज मैं काटा तो तुम दुनिया में कभी पानी नहीं लगाओगा। मैं डरदा 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 झोटे के पीछे गया, झोटा मेरा आगे और मैं उसके गंदा। 3 किले उसने मैं ले गया। जड़े मैंने पानी खोलना था उससे दूर झोटा खड़िया और मुड़िया मेरे चाचा का खेत था एक चढ़ाना और उसके मैं एक रोई गिल्ला आओ यूं बोले। मैं के बेटा यो के मामला आ गया भाई। इधर देखूं झोटा खड़ा, इधर देखूं गिल्ला। मैंने डंगल मारे और गिल्ला इन्होंने चले गया, झोटा ही ना खड़ा। मैंने पानी लगा लिया। एक हमारा पड़ोसी था, पानी आया राणा में और वो पहले जाकर के शीशम पे बैठ गया और शीशम पे जाकर के बैठ गया। पानी आया तो वो पानी खोलने के लिए दूसरा आदमी आना था, उसको देख करके और माचिस की तिल्ली जो चसा चसा करके फेंकने लग गया। वो कोई नहीं डरा। फिर वो नजदीक आया तो घोटे के घुंघरिये बांध रखे थे, उसने यूं बजाया और वो भाग गया। सारी रात पानी लगाया। यानी ये भूत हैं। मैं एक बार राजस्थान में गया और वहां मेरे एक रिश्तेदार कहने लगा कि जी बोला मैं भूत काट के आया हूँ। मैं क्या मैंने तो आज कितने साल हो गए मैं भूत देखते ना, मैंने मिला कौन नहीं और तय भूत काट के आया है। मैं क्या कमाल की बात है। बोला जी मैं तो भूत काट के आया हूँ। बोला मेरे पास 2 आदमी आए, कहने लगे जी हमारी मुंह में भूत पड़ रहे हैं। बोला भाई 700 रुपये लूंगा, भूत काट दूंगा। ऊंट पर चढ़ के चले गए। ये 60 साल पुरानी बात है। गांव में गए मैंने जो है कि काकड़ कील दी, फलसा कील दिया और घर कीलन लग गया तो एक लुगाई बाबा का हार के आई, बाबा बाबा करके ना। मैंने कहा कि भाई इसमें 2 बढ़ रहे हैं डबल। बोले यूं काम करो, गोसे लाओ। गोसे लगा दिए, 4 फाड़ी लाओ, फाड़ी आग में डाल दी। एक लाल कपड़ा लाओ, एक हांडी लाओ कोरी। आदमी ने काट दिया बाहर, हांडी का लाल कपड़ा बांध के रख लिया और फिर औरत के पास गया। भगवान अगर तेरे में भूत तो है तो यह फाड़ी लगेगी, भूत के तेरे लगे कौन नहीं। अगर भूत नहीं है तो यह फाड़ी लगेगी तेरे। तय मैंने सच्ची बात बता दी। बोले मेरे में न भूत है न भूतनी, मैंने हमारा पीर गलवा दे। बोला 700 तू दे दे। बोला मेरे तरह 400 पड़े, 400 दे दे। 400 उस पर ले लिए, 700 उनते ले लिए। 1100 रुपए की दिहाड़ी बना ली। और फिर ये क्या करते हैं, ये एक आडों का चूरा रखते हैं अपने पास में और वो आग जगई थी और आडों का चूरा एक मुट्ठी मारे, उसके आग के अंदर वो मुल्लान पाटी पूरी तरह से और वो हांडी का बांध के कपड़ा और मारी थपकी जोर से, आज आजा कहाँ जाएगी। बंद कर दिया। आदमियों को बुला लिया। कहने लगा भाई एक शर्त है, इसका मन डबल मामला बढ़ रहा है। बोला 6 महीना बू तो रहेगी बाहर काम करते हैं और ये हांडी रहेगी पीछे, बू होगी आगे और हांडी गड़ेगी काकड़ में और काकड़ के भीतर बू आ गई 6 महीना पहले तो भाई दोबारा मेरे घर तो आइयो ना, कोई और ही देखियो। सजनों मातृशक्ति न दुनिया में भूत है, न कोई प्रेत है, न कोई और मामला है। केवल ये मनुष्य है, यही डराता है और यही जो है कि आग लगाता है। एक व्यक्ति कहने लगा भूत मैं निकालता हूं। कैसे निकालता है तू भाई?
बोला नारियल के, वो तांत्रिक बता रहा है किसी को, बोला हम नारियल रखते हैं, नारियल के अंदर पहले उसकी आंख खोद करके उसकी आंख के अंदर जो है उसमें ऐसी वो कोई मिक्सचर डालते हैं। बोला भाई ये नारियल ले जा, तेरे घर के अंदर ओपरी सोपरी जो होगी ना वो तेरे को पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। वो जो है कि नारियल ले जा करके घर छोड़ दिया, वो रात में फूटना ही था, कैमिल था उसमें। कहने लगे तेरे घर तो बहुत डबल मामला बढ़ रहा है, पूजा करवानी पड़ेगी। वो पूजा करवाई, वो 11,000 रुपए ले लिए, कुछ भी नहीं है। यानी मेरे पास एक कटिंग पड़ी अखबार की, वो अखबार की कटिंग के अंदर डबावाड़ी का एक व्यक्ति, उसकी माँ बीमार, तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। तांत्रिक कहने लगा तेरी माँ को 3 दिन में ठीक कर दूंगा। क्या करना पड़ेगा? पूजा करवानी पड़ेगी। पूजा जगह मैंने देखनी पड़ेगी, तेरी कहाँ कहाँ जगह है। बोले एक तो नोरा हरे की वो घर है, उसने देखा नोरा ठीक है, नोरे के अंदर पूजा बता दी। और तीसरे दिन कहने लगा जितना जेवर ज्यादा होगा उतनी तेरी माँ जल्दी ठीक होगी। एक गड्ढा खुदवा लिया, गड्ढे के अंदर माँ को जो है कि गर्मी के दिन थे, गड्ढे के अंदर जो है कि उसको छाती तक जो है कि मिट्टी भर दी। और रात को 12 बजे कहा, सारे सो गए, और उसको कहा, कहने के तू जाकर के ये सामग्री लेकर के आ। वो घर सामग्री लेने के लिए गया, वो 25 लाख का गहना उठा करके चला गया। माँ उसकी धरती के अंदर गड़ी गई। सज्जनों, मातृशक्ति, दुनिया में एक ईश्वर को जान लो जो परमात्मा सर्वव्यापक है। आचार्य रामस्वरूप जी शास्त्री जी, ये मैं इनका किन शब्दों में गुणगान करूं। आज जो मैं हूं, सैकड़ों मैंने भजन लिखे हैं और 26 पुस्तकें लिखी हैं, जो 55,000 से ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। ये केवल आचार्य जी की बदौलत है। आचार्य जी के पढ़ाए हुए आज कितने ही 80% लोग जो है कि नौकरी लगे हुए हैं। इनके पढ़ाए हुए ये तो अभी 6 महीने छोड़ करके पहले छोड़ करके आए हैं गुरुकुल को, और लेकिन इनके पढ़ाए हुए और वो जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट लेकर के और लाखों लाखों रुपए की पेंशन ले रहे हैं। ये तो आचार्य जी ने जो है कि वो ये स्वामी देवानंद की देन है जो गुरुकुल खोला, और उनका योगदान 13 अप्रैल 1964 से लेकर के और आज से 6 महीने पहले तक इस गुरुकुल को जो है कि अपना जीवन दान कर दिया था। 4 डिग्री इनके पास थी और 5वीं डिग्री वैदिक, यानी वैदिक का कार्य भी जो है कि सारे बच्चों का इलाज करते थे। यानी छोटी सी 125 रुपए महीना तनख्वाह थी इनकी 13 अप्रैल 1964 से 1990 तक इनकी तनख्वाह थी 1700 रुपए, और 2006 के अंदर इनकी तनख्वाह थी 5,000 रुपए, वो भी गवर्नमेंट की ग्रांट 1,000 रुपए मिला करके, और 10,000 रुपए में रिटायर हुए हैं। जबकि इनके पास और कोई साधन न होते हुए और अपने सारा जीवन गुरुकुल को दान में कर दिया। आचार्य जी को मांग करके लेकर के आए थे ब्रह्मा विद्यालय से। ब्रह्म विद्यालय के अंदर जो है कि प्रिंसिपल साहब के पास स्वामी जी गए और भिक्षाम देहि। प्रिंसिपल साहब ने, प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी ने कहा स्वामी जी आपको किस भिक्षा की जरूरत पड़ गई? कहने लगे मैं 2 साल के लिए आचार्य रामस्वरूप जी को मांग रहा हूँ। कहने लगे जी बोले मैं आपका ही कार्य कर रहा हूँ, मैं गुरुकुल खोलना चाहता हूँ। 2 साल के लिए ले गए। 2 साल के बाद में प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी स्वामी जी के पास आए। कहने लगे स्वामी जी महाराज अब आचार्य जी को मेरे को दो, मुझे ब्रह्मा विद्यालय में जरूरत है। कहने लगे स्वामी जी ना प्रिंसिपल साहब आप जो है कि मैं आपके घर पर आकर के अनशन कर दूंगा, मैं सन्यासी हूँ, आचार्य रामस्वरूप को नहीं दूंगा। वो तो बेचारे खाली हाथ चले गए। उसके बाद में फिर आचार्य रामस्वरूप जी के पास आए स्वामी जी और आकर के कहने लगे आचार्य जी मैं आपसे भी एक वचन बनवाना चाहता हूँ। बोले जी बोलो। कि आजीवन आप जो है कि ये अपना जीवन व्रत ले लो कि मैं आजीवन गुरुकुल की सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे गुरुकुल चलाना है, मैं बाहर की व्यवस्था संभालूंगा, आप गुरुकुल की व्यवस्था को संभालोगे तो ये गुरुकुल चलेगा और आप बड़े पुण्य के भागी बढ़ोगे। तो आचार्य जी ने कहा तथास्तु, मैंने आपका पूरा जीवन दान कर दिया। सरकारी नौकरी इनके कदमों में थी, सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया और अपना सारा जीवन जो है कि गुरुकुल के अंदर लगाया।
तो यानी ये इनका तपस्वी जीवन है। स्वामी ओमानंद धज्जरवाड़े वो इस गुरुकुल के प्रधान रहे हैं, और वो प्रधान होते हुए स्वामी जी को कहते थे, स्वामी देवानंद आपको आचार्य सफेद कपड़ों में आचार्य रामस्वरूप मिला हुआ है, जिन्होंने अपना सारा जीवन आपको दान कर दिया। इसी गुरुकुल के अंदर स्वामी सुबेदानंद जी सरस्वती जो आज सांसद हैं, वो आज इन्हीं की देन है, इन्हीं के शिष्य हैं आचार्य जी के। तो आचार्य जी के पर्वत से कितने इनके स्नातक निकले हैं, जो हजारों स्नातक जो है कि आज जो है अपने पदों के ऊपर जो है कि कर रहे हैं अपनी सेवा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अभिनंदन पत्र आर्य समाज बालसमंद के प्रांगण में आज आदरणीय आचार्य रामस्वरूप जी शास्त्री का अभिनंदन करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आप युवावस्था से ही आर्य समाज बालसमंद के हित चिंतक रहे हैं। आर्य समाज बालसमंद के सभी प्रकार के कार्यक्रमों में आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुकुल आर्यनगर आपके निर्देशन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता रहा। पूरे क्षेत्र में आपने वैदिक धर्म का डंका निर्भीकता से बजाया। संस्कारों के माध्यम से वैदिक धर्म की महत्ता लोगों को बताते हैं कि आपकी कला अद्वितीय रही है। परमात्मा आपको आरोग्य और लंबी रहे और आप इससे वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करते रहें। हम हैं आपके आभारी। समस्त कार्यकारिणी एवं सदस्यगण आर्य समाज बाल समाज, धन्यवाद। सीताराम जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। आदरणीय सीताराम आर्य जी। ओम शन्नो मित्र संवरणो शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रमे। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज बालसमंद के 89वें वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन की बाद दोपहर की सभा में पूज्यपाद आचार्य पंडित रामस्वरूप जी शास्त्री के इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित सभी विद्वज्जन, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, धर्माभिलाषी सज्जनों, गुरुकुल कन्या गुरुकुल डोभी की प्यारी छात्राओं, मैं और धर्म सिंह जी आज प्रातःकाल जब यज्ञशाला में चल रहे कार्यक्रम में पहुंचे तो श्रद्धेय डॉक्टर धीरज कुमार जी का प्रवचन चल रहा था और प्रवचन समाप्ति से पहले साथ ही मैं आचार्य जी के साथ राम कुमार जी आदि माता जी सभी पहुंचे थे और इधर बोधी वाली से सभी पहुंचे। मुझे सम्मानीय भाई यतेंद्र जी ने कहा कि आप आचार्य जी से डॉक्टर धीरज कुमार जी का परिचय करवाएं। तो जो बात श्रद्धेय पूज्यपाद राम कुमार जी कह रहे थे वो सारी बातें ही मैंने कही थी। मेरा कोई इनसे अलग आचार्य जी के बारे में विचार नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि मेरे पूज्य पिताजी मुझे साइकिल पे पीछे साइकिल की जो काठी होती है ना उस पे बिठा के ले जाते थे गुरुकुल आर्यनगर और गुरुकुल धेनुवास जब वार्षिक उत्सव होता था। और उसके बाद कई आयोजन हुए, जिन आयोजनों का मुख्य जो है ना संयोजन पूज्यपाद आचार्य जी के जिम्मे रहा। श्रद्धेय स्वामी देवानंद जी महाराज ने सन शायद 81 की बात है कि सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी समारोह का आयोजन हिसार में आर्य समाज नागौरी गेट के साथ रह करके किया। बड़ा लंबा आयोजन था, 1 महीने का हवन। उस समय जब ये आर्य समाज नागौरी गेट का जो शेर वाला गेट है ना, यहाँ नीची जगह होती थी और यहाँ स्वामी सर्वानंद जी महाराज दीनानगर मठ के और स्वामी ओमानंद जी उस कार्यक्रम के मुख्य रूप में थे सन्यासी। तब मैंने भी कुछ हवन के दौरान में जाने का अवसर मिला। पूज्यपाद आचार्य जी महाराज जब मैं श्रोताओं के बीच में बैठा होता था तो एक एक से कान में जाके पूछते थे कि आप आहुति दिलवाओगे।
मैंने कहा हाँ आचार्य जी, आपका आग्रह है तो मैं ज़रूर आहुति दूंगा। तो मेरे से आचमन करवाया, यज्ञवेदी बड़ी बनी हुई थी, और फिर यज्ञोपवीत दिलवा करके वो यज्ञोपवीत जब मैंने आचार्य जी से उस समय धारण किया था, आज भी लगातार मैं गले में रखता हूँ। और मैंने बेशक पूज्य आचार्य जी महाराज से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन मैंने जो कुछ बोलना सीखा है ना, ये सारा आचार्य जी की देन है। आचार्य जी का संस्कार, जैसे बच्चे में संस्कारों का अध्ययन करना एक आचार्य का जो है ना मुख्य धर्म में आता है कि आचरण की शिक्षा, वो जो छोटी छोटी बातें आचार्य जी एक बहुत गौर से, और जब जो मंत्र मुझे नहीं आते थे और संयोग से मेरा आचार्य जी के साथ बैठना होता था, तो एक एक आंगड़ी ऊपर रख के उस मंत्र के सामने वो ऊपर की मात्राएं अलंत वगैरह जो जितेंद्र जी ने यज्ञशाला में 8वां स्तुति प्रार्थना उपासना में भी उनका ध्यान दिया है। नीचे जो डंडे दिए हैं, अलंत दिया है, सब कुछ ये डंडे वगैरह, इसके बारे में तो जो ग्रामर जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, उनको पता है कि ये किस चीज के प्रतीक हैं। मंत्रों में नीचे लाइन है कई जगह, तो उस बारे में तो मुझे ज़्यादा अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। पूज्यपाद आचार्य जी ने अपना सारा जीवन गुरुकुल की सेवा में लगाया, और उसी का परिणाम है श्रद्धेय राम कुमार आर्य जी तो एक सिर्फ स्वामी सुमेरन जी का ही जिक्र करके रह गए। गुरुकुल कांगड़ी में ब्रह्मदेव जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ब्रह्मदेव जी लंबे अरसे से वहाँ कार्यरत हैं, और एक शायद विभाग के अध्यक्ष हैं वहाँ। और वीरेंद्र अलंकार जी, वीरेंद्र विद्या अलंकार जी, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दयानंद चेयर के अध्यक्ष हैं। और कितने ऐसे +2 के प्रिंसिपल रिटायर हो चुके पिछले 5 साल 10 सालों में, जो पूज्यपाद आचार्य जी महाराज से पढ़े हुए, और वो तपस्वी जीवन आज कल्पना करते हैं। 13 अप्रैल 1964 को गुरुकुल आर्यनगर की स्थापना पूज्यपाद स्वामी देवानंद जी महाराज ने की थी, तब बिजली भी नहीं होती थी उस समय का जीवन। और 13 अप्रैल और 13 ही विद्यार्थियों की कक्षा, एक कमरा बना था, और आचार्य जी लेके गए साइकिल पे, स्वामी देवानंद जी महाराज आचार्य जी को साइकिल पे लेके गए और वो कमरा दिखाया। तो आचार्य जी ये सब हैं, मैं वैसे आचार्य जी को याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आचार्य जी कुछ शब्दों को दोहरा देता हूँ। तो उस कमरे को देख करके स्वामी देवानंद जी बोले भी देखो ये कमरा कैसा बना है। साइड में 2 कमरे और बने थे अगल बगल में, लेकिन उनकी छत नहीं लगी थी। तो आचार्य जी कहने लगे स्वामी जी ये कमरा तो इतना मजबूत है कि लोहे का बना हुआ है। और वो कमरे में गुरुकुल में जब भी मेरा आना जाना हुआ, जिसका भी आना जाना हुआ, आचार्य जी की आत्मा उस कमरे में बसती है। आचार्य जी लगातार उस कमरे में रहे। और एक दिन मैं पीछे गया हुआ था 15-20 दिन पहले, मैंने पाठक जी से पूछा कि आचार्य जी का स्वास्थ्य कैसा है। तो वो शाम का समय था, वो बोले अभी आने वाले हैं, दूध लेने उनकी सुपोत्री गाड़ी से रोज आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन माता जी भी साथ जाते हैं। ये आपको देखा दृश्य, माता जी हंस रहे मेरी तरफ देख के। तो बोले आज आएंगे आचार्य जी। थोड़ी देर में आचार्य जी आ गए, मैं भी उधर से पाठक जी कुटिया की तरफ से आया। तो आचार्य जी जैसे धीरे धीरे चल के आ रहे थे ना, मैंने नमस्ते की, और नमस्ते करते आचार्य जी ने यूं और कहा याद आता है मुझको वो गुजरा जमाना। और फिर कितने गीत गाए, दीप कुमार जी आ गए, उनको बार बार कहा बैठो बैठो आप नया समाचार सुनाओ। तो दीप कुमार जी कहने लगे मैं आपके होते क्या नया समाचार सुना सकता हूँ। तो ये कुछ घटनाएं मैंने, जो उनके स्मृतियाँ मेरे बहुत है। स्वामी देवानंद जी महाराज की पुण्यतिथि जब आती है तो मेरे को जरूर कहते हैं कि आप जो है ना उनके बारे में जरूर बोलना। मैंने कहा मेरा इतना सानिध्य तो नहीं रहा है। कहने मतलब जो बोलने का अभ्यास है, जो एक प्रैक्टिकल रूप में जो चीज़ें आचार्य जी ने सिखाई, मैं भी पूज्यपाद आचार्य जी को अपने गुरु के रूप में ही देखता हूँ। जिनसे मैंने जो कुछ सीखा है मैं उन सभी को नमन करता हूँ इस रूप में, और उनमें मैं सबसे आगे पाता हूँ पूज्यपाद आचार्य जी महाराज को। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, जी का विशेष करके धन्यवाद आदरणीय सीताराम जी का। अब मैं निवेदन करूँगा प्रधान प्रहलाद राय जी, उप प्रधान विनोद झजड़िया जी और समस्त कार्यकारिणी से अनुरोध करूँगा कि वो आए और चद्दर और ओम पट्टिका पहना करके आचार्य जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हाँ,
भाई सतबीर से भी अनुरोध है, आप भी साथ में आ जाओ। चित्र दे दो। हाँ सामने देखिए। आप सारे हो जाओ, नजदीक हो सारे। जी जी चलो। हमने पद यात्रा भी की है। बालसमुंद, डोभी, अनेक गांवों में वेद प्रचार करते हुए हम घूमे हैं। और चौधरी दीवान सिंह जो है, चौधरी दीवान सिंह जी वो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और मुझे कहा करते थे कि गुरुकुल आपके कारण चल रहा है। स्वामी जी को कहते थे, स्वामी देवानंद जी महाराज ये मत सोचना कि गुरुकुल मैं चला रहा हूँ, गुरुकुल तो आचार्य रामस्वरूप चला रहा है। तो स्वामी जी कहने लगे मैं भी इस बात को मानता हूँ। ठीक है भाई, वो अतिशयोक्ति अलंकार है ये, जो आप पढ़े लिखे आप जानते हैं, कुछ अधिक कह दिया। और यही बात ऐसी कि गुरुकुल आर्यनगर के संचालन में मैंने अभूतपूर्व कार्य किया है और मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 10 साल बाद गुरुकुल धीरवास की स्थापना हुई। दोनों गुरुकुल इस समाज की बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं। आपने मेरा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। मैं श्री बलजीत जी का और आर्य समाज बालसमुंद का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। और मेरा आज से संबंध नहीं है, वर्षों 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 से संबंध है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। एक बुलबुल को शिकारी ने पकड़ लिया, सोने चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। तो एक दूसरी बुलबुल कहने लगी बड़ी मौज करा है, सोने चांदी के पिंजरे में बंद है। उसने क्या खाक मौज करती हूँ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। वो झाड़ियाँ ऊपर जो मेरा घोंसला होता था, वो सुख मुझे जो था इस सोने चांदी के पिंजरे में नहीं है। भाई मैं गुरुकुल आर्यनगर के संचालन में स्वामी देवानंद जी को मैंने पूरा सहयोग दिया और स्वामी सर्वदानंद जी महाराज जो है वो भी प्रेरित होकर के और प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने गुरुकुल धीरवास की स्थापना की। दोनों गुरुकुल अपना कार्य ठीक कर रहे हैं। आप सब मिलकर के सहयोग दें गुरुकुल को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मोहित जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें।